दोस्तों भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के जितने लोग हैं वो चंद्रशेखर जी को मानवर काशीराम साहब का दर्जा दे रहे हैं। और वाकई में मानवर काशीराम साहब का दर्जा चंद्रशेखर आजाद को मिलना चाहिए। आज आपको कई तस्वीर दिखाएंगे। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर चंद्रशेखर आजाद की है। ये दूसरी तस्वीर ये भी चंद्रशेखर आजाद की है। ये तीसरी तस्वीर ये भी चंद्रशेखर आजाद की है। ये तीनों तस्वीर अलग अलग जगह की है। यानी जो तीन तस्वीर आपको मैंने दिखाया, ये तीनों तस्वीर अलग अलग जगह की है। इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। आप लोग विधिवत इस खबर को पूरा देखिएगा और जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने का कोई चार्ज नहीं है और ना ही मैं कभी किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट देने वाला हूं। आप बेझिझक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए और ये आप समझिए कि मानवर काशीराम साहब का दूसरा रूप चंद्रशेखर आजाद हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक बूढ़ी माता जी चंद्रशेखर आजाद के गले लगी हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। मानवर साहब जी का नया वर्जन है चंद्रशेखर जी, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। और आज जो खबर मैं बताने जा रहा हूं उस खबर से आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। लेकिन आज और भी तमाम बड़ी खबर है जिसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चंद्रशेखर मानवर साहब जी के अपडेटेड हैं। मैं आज इसका पूरा सबूत आपको दूंगा। वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते थे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा में मेन पुजारी थे उनका आज अंतिम संस्कार हो गया है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं मोदी जी का कोई घर नहीं है। मीडिया जोर जोर से चिल्ला रही है, पत्रकार चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी अपने लिए कभी घर नहीं बनवाते। इसकी सच्चाई क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। और मनुस्मृति जलाने वाले छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि उनको रिहाई किया जाए। ये भी आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके लिए खाना खाना है। ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और एक रविंद्र गौतम हैं, इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर बहरूपिया हैं, इनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हर खबर विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या चंद्रशेखर वाकई में मानवर काशीराम साहब के नए रूप हैं? पूरा दलित समाज इन्हें काशीराम साहब का दूसरा रूप कह रहा है, दूसरा अवतार कह रहा है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद मौके वारदात पर पहुंच करके पीड़ित परिवार से मिलते हैं और पीड़ितों के गले लगकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि काशीराम साहब दोबारा जन्म ले लिए हों। बिल्कुल सच्चाई बताने जा रहा हूं। क्या मामला है पहले इसे आप सुनिए, उसके बाद एक एक खबर और बताते हैं। दरअसल लगातार हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद कंपटीशन की राजनीति कर रहे हैं। कंपटीशन यहाँ आकाश आनंद से उनका हो रहा है। आकाश आनंद जी जहाँ हर मुद्दे पर चुप रहते हैं, हर मुद्दे पर आवाज़ नहीं खोलते, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को लेकर के लोगों से मिलने तक पहुंच जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, आकाश आनंद जी यूपी जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या शांत बैठने से मुख्यमंत्री बना जा सकता है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और मैं कह रहा हूं, दलितों के लिए अगर कोई ज़मीनी स्तर पर काम करे तो उसे ही लोग मसीहा समझेंगे। अगर चंद्रशेखर आज़ाद गलत हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन आपके सामने जो सच्चाई है उसे आपको स्वीकार करना होगा। अगर एक महीने की डाटा उठाया जाए तो एक महीने में 500 पोस्ट चंद्रशेखर आज़ाद की आ जाती है। वहीं अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो महीनों गुजर जाता है, एक भी पोस्ट नहीं आती है। एक पोस्ट चंद्रशेखर की है कि गत दिनों उत्तर प्रदेश के जिला बागपत निवासी दलित युवक जितेंद्र ने अपने और अपने परिवार के साथ जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों द्वारा किए गए उत्पीड़न और मामले से पुलिस के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से आहत होकर दिल्ली
संसद भवन के सामने आत्मदाह जैसी हृदय विदारक कदम उठाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। आज बागपत पहुंचकर भाई जितेंद्र को विनम्र आदर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बांधाया व अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही जिला बागपत के थाना ठेकड़ा क्षेत्र के ग्राम संकरौद में एक दलित व्यक्ति के घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करने, उनके साथ बेरहमी से मारपीट करने और संपत्ति को तोड़ने फोड़ने जैसी मानवीय घटना के पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानी। मैं बागपत पुलिस से मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों मामलों में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। तो मैं कह रहा हूं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें गलत ही क्या है। एक सबसे बड़ी खबर यह है कि जो तस्वीर आपके सामने वायरल हो रही है, ऐसी तस्वीर कभी काशीराम साहब जी की वायरल हुआ करती थी। बहुत सारी तस्वीरें काशीराम साहब की ऐसी वायरल हुआ करती थी जिसमें वो अपने दलित पिछड़े परिवार से, अति पिछड़े परिवार से मिलते हुए दिखाई देते थे। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर घमंड है, ईगो है, गुस्सा है, लेकिन अपने दलित समाज के प्रति वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ऐसा तस्वीरों से समझा जा सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर माँ बेटे की मुलाकात जैसी है। आप कल्पना नहीं कर सकते। तस्वीर गवाह दे रही है कि दलित समाज के ऊपर हुए उत्पीड़न का हिसाब चंद्रशेखर ले रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद अभी राजनीति में नए हैं और इनको राजनीति का उतना अनुभव नहीं है। इनके लोग जगह जगह पैसा लेकर दलित पिछड़े आदिवासियों के मामलों को सलटाने की कोशिश करते हैं। प्रूफ है मेरे पास, पूरा सबूत है। लेकिन चंद्रशेखर के अंदर दूसरी ज्वलनशील इच्छा है कि मैं समाज को अपने सही रास्ते पर ले जाऊं, समाज को अपने सही दिशा दिखाऊं और समाज के प्रति हुए अत्याचारों का हिसाब ले लूं। ये चंद्रशेखर जी की सोच है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग भी इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगली खबर ये है कि जो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे सबसे बड़े अयोध्या के महंत, आज उनके प्राण पखेरु चले गए। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते थे वो खुद में क्यों नहीं करते हैं। ये मेरे सवाल नहीं हैं, ये सवाल है दिव्या कुमारी लिखती हैं, जिसके पास पत्थरों में प्राण फूंकने की असीम शक्ति थी वही आज खिसक लिए, अपने प्राण ना बचा सके। सोचिए, तो ये बिल्कुल सच्चाई है। अब आपको बता दें, मोदी जी के पास घर नहीं है, इतने बड़े नेता घर नहीं, योगी जी के पास घर नहीं है। ये मीडिया चीख चीख कर चिल्ला रही है। भाई साहब करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, घर की क्या आवश्यकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। मोदी ने अभी अपने लिए एक भी घर नहीं बनवाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 10 सालों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनवाए। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। सबसे बड़ी खबर ये है कि मनुस्मृति जब बाबा साहेब के साथियों ने जलाया तो फिर गलत नहीं था, और आज अगर हर 25 दिसंबर को जब लोग मनुस्मृति दहन करते हैं तब उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जाता है, जबकि वो मनुस्मृति लोगों को बांटने का काम करती है। आज बीएचयू के छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, उसको लेकर के जेएनयू के छात्र और तमाम गांववासी भी धरने पर पहुंचे थे। ये सबसे बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के रविंद्र गौतम ने एक बड़ी खबर लिखी है। पूरा खेल बदल दिया इन्होंने। आपको बताते हैं, यह चंद्रशेखर बसपा बहन मायावती जी एवं आकाश आनंद जी का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन इनसे नाम लेना बंद कर दिया जाएगा उस दिन से इनकी दुकान बंद हो जाएगी। भीम आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, परंतु इनके कार्यकर्ता इतनी बहन जी को लेकर बदतमीजी करते हैं तब कहाँ जाते हैं बेटा। दरअसल आपको बता दें, एक यूट्यूबर ने पॉडकास्ट किया चंद्रशेखर आज़ाद का। उन्होंने कहा कि अगर आपको बहन जी से मिलने का मौका मिल जाए तब आप क्या कहेंगे। चंद्रशेखर कहते हैं
कि मैंने गूगल से ट्राई किया लेकिन बहन जी का नंबर नहीं मिला। बाकी आप लोग भी लिखते रहिए, चंद्रशेखर वाकई में क्या काशीराम साहब के दूसरे रूप हैं या बहन मायावती जी इस देश की सबसे बड़ी बहुजनों की नेता हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों मुझे पता है मेरे समाज के पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन बल सारी चीज़ों की मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से पूरी उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को बचाने के लिए 10, 20, 50 जो भी डोनेशन देना चाहें वो इस QR कोड पर दीजिएगा, ताकि अपने चैनल को हम बड़ा कर सकें, बहुजन समाज की हर छोटी से बड़ी खबरों को चलाने की कोशिश कर सकें, जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है उसे दिखाने की कोशिश कर सकें। आपसे फिर विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग डोनेशन जरूर कीजिएगा।